जय श्री राम साथियों, स्वागत करता हूं एक और नई वीडियो में। दोस्तों, अगर आप भी अग्निवीर या टीए की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। दोस्तों, अगर आपका भी सपना है इस बार फौजी बनकर देश की सेवा करना तो ये वीडियो इम्पोर्टेंट है। अगर आप भी अपने माता पिता का नाम रोशन करना चाहते हैं तो अभी से अच्छी तरीके से अपनी तैयारी शुरू कर दें ताकि आप वर्दी ले सकें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, किंगफिशर कौन से राज्य का राज्य पक्षी है? ऑप्शंस हैं बिहार, मेघालय, पश्चिम बंगाल या फिर त्रिपुरा। तो आपका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, प्रश्न 2 है, घोड़ावड़ पक्षी कौन से राज्य का राज्य पक्षी है? ऑप्शंस हैं महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान या फिर मणिपुर। तो आपका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, राजस्थान। राजस्थान आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, प्रश्न 3 है, नीलगिरी तार कौन से राज्य का राज्य पशु है? आपके ऑप्शंस हैं कर्नाटक, मेघालय, तमिलनाडु या फिर झारखंड। तो आपका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, तमिलनाडु। तमिलनाडु आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है आपका, प्रश्न 4 है, गौरैया कौन से प्रदेश की पक्षी है? आपके ऑप्शंस हैं दिल्ली, चंडीगढ़, लद्दाख या फिर लक्षद्वीप। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन ए, दिल्ली। दिल्ली आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, प्रश्न 5 है, गिलहरी कौन से प्रदेश की पशु है? आपके ऑप्शंस हैं लक्षद्वीप, पुडुचेरी, जम्मू कश्मीर या फिर अंडमान निकोबार। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन बी, पुडुचेरी। अगला प्रश्न है आपका, प्रश्न 6 है, कौन से प्रदेश में अभी तक पशु व पक्षी घोषित नहीं किया गया है? आपके ऑप्शंस हैं चंडीगढ़, बुलंदशहर, दादरा नागर हवेली या फिर लद्दाख। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन सी, दादरा नागर हवेली। अगला प्रश्न है आपका, प्रश्न 7 है, काली गर्दन सरस कौन से प्रदेश का पक्षी है? आपके ऑप्शंस हैं दिल्ली, लक्षद्वीप, अंडमान या फिर जम्मू कश्मीर। तो आपका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, प्रश्न 8 है, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? आपके ऑप्शंस हैं अटलांटिका महासागर, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन सी, प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, प्रश्न 9 है, विश्व का सबसे गहरा गर्त है? आपके ऑप्शंस हैं शुंडा, मेरियाना ट्रेंच, प्रशांत गर्त या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, मेरियाना ट्रेंच। आपका 10वां प्रश्न है, अटलांटिक महासागर की आकृति है वी, एम, एस या फिर एन? तो आपका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, एस। एस आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, प्रश्न 11 है, लाल सागर को भूमध्य सागर से कौन सी नहर जोड़ती है? ऑप्शंस हैं पनामा नहर, सुएज नहर, इंग्लिश चैनल या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, सुएज नहर। सुएज नहर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, प्रश्न 12 है, इंग्लिश चैनल पार करने वाला प्रथम भारतीय है? आपके ऑप्शंस हैं रोहित पटेल, मीहर सेन, आरती शाह या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो राइट आंसर है मीहर सेन। अगला प्रश्न है आपका, प्रश्न 13 है, इंग्लिश चैनल पार करने वाली प्रथम महिला कौन थी? आपके ऑप्शंस हैं आरती शाह, अनीता कंबर, लक्ष्मी दत्त या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, आरती शाह। आरती शाह आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपका 14वां जो प्रश्न है वो है, हजार झीलों का देश कहते हैं? ऑप्शंस हैं भारत, रूस, फिनलैंड या फिर बोलीविया। तो आपका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, फिनलैंड। फिनलैंड आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, प्रश्न 15 है, विश्व की सबसे मीठे पानी की झील कहाँ है? तो आपका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी,
सुपीरियर, सुपीरियर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न 16 है, विश्व की सबसे गहरी झील है, तो आपका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए बैकाल झील। बैकाल झील आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न 17 है, कौन सी एक गर्म जलधारा है, तो आपका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी गल्फ स्ट्रीम। गल्फ स्ट्रीम आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न 18 है, बाल्टिक सागर और उत्तरी सागर को कौन सी नहर जोड़ती है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए कील नहर। कील नहर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न 19 है, प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को कौन सी नहर जोड़ती है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए पनामा नहर। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न 21 है, विश्व का सबसे बड़ा जल प्रताप कौन सा है, आपका जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन ए नायग्रा जल प्रताप। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न 22 है, बोन झील किस देश में स्थित है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी तुर्की। तुर्की आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका सुएज नहर का निर्माण कब हुआ, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी 1869 में। 1869 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न 24 है, वायुमंडल में कौन सी गैस सर्वाधिक होती है, आपके ऑप्शंस हैं नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन या फिर कार्बन डाइऑक्साइड, तो आपका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए नाइट्रोजन। नाइट्रोजन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न 25 है, वायुयानों की उड़ान के लिए कौन सा मंडल अनुकूल है, आपके ऑप्शंस हैं आयन मंडल, ओजोन मंडल, क्षोभ मंडल या फिर समताप मंडल, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी समताप मंडल। समताप मंडल आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न 26 है, पृथ्वी का सुरक्षा कवच किस मंडल को कहा जाता है, आपके ऑप्शंस हैं ओजोन मंडल, आयन मंडल, समताप मंडल या फिर इनमें से कोई नहीं, तो आपका जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन ए ओजोन मंडल। ओजोन मंडल आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न 27 है, रेडियो तरंगों को परिवर्तित करने वाली परत है, ऑप्शंस हैं क्षोभ मंडल, समताप मंडल, ओजोन मंडल या फिर आयन मंडल, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी आयन मंडल। आयन मंडल आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका बोरा किस देश की ठंडी पवन है, ऑप्शंस हैं इटली, जर्मनी, अर्जेंटीना या फिर स्पेन, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए इटली। इटली आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न 29 है, कौन सी एक गर्म पवन है, आपके ऑप्शंस हैं कैप डॉक्टर, बोरा, चिनकू या फिर ऊष्मा, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी चिनकू। चिनकू आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न 30 है, पदार्थ को जलाने में कौन सी गैस सहायक है, ऑप्शंस हैं नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन या फिर आर्गन, तो आपका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी ऑक्सीजन। तो दोस्तों ये थे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपकी परीक्षा के लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट हैं, इसलिए इनको ध्यानपूर्वक पढ़ें और अच्छी तरीके से इनको नोट कर लें। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक और नई क्लास के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।